जय सिया राम। सनातन धर्म में कहते हैं कि बुरे कर्मों का फल हमेशा बुरा ही होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे उसके कर्मों का फल इस जन्म में या फिर अगले जन्म में जरूर भोगना पड़ता है। अब चाहे वो इंसान हो या फिर ईश्वर, सभी को अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। इसी का एक उदाहरण है सीता माता। सीता माता को धोबी के कहने पर श्री राम ने वनवास दिया था। इसका कारण था उनका कर्म। उन्होंने एक गर्भवती तोती को अपने तोते से अलग कर दिया था और इसी श्राप के कारण माता सीता को श्री राम से अलग होना पड़ा था। तो आइए हम ये कथा को जानते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अगर आप श्री राम के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स पर जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए कथा प्रारंभ करते हैं। माता सीता बाल्यावस्था में अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहीं बगीचे में एक तोते का जोड़ा बैठा हुआ था और जो तोते का जोड़ा बैठा हुआ था वो आपस में बातें कर रहे थे। वो बातें कर रहे थे माता सीता की और श्री राम के बारे में। अब उनकी बातों को सुनकर माता का ध्यान उन पर गया। माता तोता बोल रही थी कि अयोध्या में राजकुमार राम काफी प्रतापी राजा होंगे, उनसे सीता का विवाह होगा। तोते के मुख से भावी पति का नाम सुनकर सीता माता अचंभित हो गई। उन्हें अपने बारे में और जानने की इच्छा जागृत हुई, इसलिए उन्होंने अपनी सखियों से कहकर दोनों ही पक्षियों को पकड़ लिया और फिर उन दोनों को पूछा कि भविष्य के बारे में इतना ज्ञान तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुआ है। तब पक्षियों ने बताया कि इससे पहले हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम में रहते थे, जहाँ हर रोज राम और सीता जी के जीवन के बारे में बताया जाता है और इसीलिए हम दोनों को हर चीज जो है कंठस्थ याद हो गई। सीता जी ने पक्षियों से कहा कि जिस जनक पुत्री सीता की तुम लोग बात कर रहे हो वो मैं ही हूँ। मुझे मेरे और राम के बारे में और भी बातें जाननी हैं। तब नर तोते ने कहा कि हे सीता माता, आपका विवाह अयोध्या के राजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र राम के साथ होगा। आपकी जोड़ी तीनों लोकों में अद्भुत होगी। अब यह सुनकर के सीता सवाल पूछती है और तोता जवाब देता रहता है। ऐसे में अब सीता जी प्रसन्न हो गई और कहा कि ये हमारे साथ ही रहेंगे। अब ये सुनकर के तोता बहुत हैरान रह गया और उसने कहा, हम पंछी हैं, हमें पिंजरे में कैद ना करो। और इस प्रकार तोता बहुत याचना करने लगा। उसकी याचना से प्रसन्न होकर माता सीता ने तो नर तोते को तो छोड़ दिया, मगर माता तोते को नहीं छोड़ा और कहा कि ये मादा तोती मेरे साथ ही रहेगी। इस पर नर तोते ने कहा कि मेरी पत्नी गर्भवती है और इसीलिए ऐसे समय पर हमको जाने दो। हम दोनों एक दूसरे का वियोग सहन नहीं कर सकते, इसलिए आप मेरी पत्नी को जाने दो। लेकिन सीता माता ने उनकी एक नहीं सुनी। इस पर मादा तोते को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने श्राप दे दिया कि जिस तरह तुमने गर्भावस्था में मुझे मेरे पति से अलग कर दिया है, वैसे ही गर्भावस्था में तुम्हें पति वियोग सहना पड़ेगा। और इतना कहते ही मादा तोते ने अपने प्राण त्याग दिए और मादा तोते के विरह में तोते ने भी अपने प्राण त्याग दिए। कहा जाता है कि वही तोता अगले जन्म में धोबी बना था, जिसने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी, जिसके बाद भगवान राम ने सीता माता का गर्भावस्था के दौरान त्याग कर दिया था। इसलिए कहा जाता है कि कर्म जो होते हैं वो सबके आगे आते हैं, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करते रहने चाहिए। जय श्री राम।